दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे वैल्यूज़ का सम करा सकते हैं या फिर वैल्यूज़ को काउंट करा सकते हैं बाय कलर। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब यहाँ पर ये जो मार्क्स है वो अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट करे हुए हैं और इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रेटर देन 90 है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेटर देन 90 मार्क हासिल करे हैं उनका सेल ग्रीन कलर से हाईलाइट है, जैसे कि ये और इन दो। उसी तरह जिन स्टूडेंट्स के मार्क ग्रेटर देन 50 या फिर लेस देन 70 है उनके सेल येलो कलर से हाईलाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी तरह जिन स्टूडेंट्स के मार्क लेस देन 50 है उनके सेल रेड कलर से हाईलाइट है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बाय कलर वैल्यूज़ का सम कराना है। ये वैल्यूज़ का सम कराना है बाय कलर्स और यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को काउंट कराना है बाय कलर, यानी कि सम इफ फॉर्मूला की मदद से हम वैल्यूज़ का सम कराएंगे जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है या फिर ग्रेटर देन 50, लेस देन 70 है या फिर लेस देन 50 है। और उसी तरह हम यहाँ पर काउंट करके भी लाएंगे कि कौन से स्टूडेंट्स यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 90 मार्क्स लाए हैं या फिर ग्रेटर देन 50, लेस देन 70 लाए हैं या फिर लेस देन 50। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो कलर्स है उनको आइडेंटिफाइड कराना होगा कलर कोड से, यानी कि इस रेड का कलर कोड क्या है, येलो का कलर कोड क्या है और ग्रीन का कलर कोड क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाएंगे और इस फॉर्मूला को बनाने में हम कोई भी VBA का कोड यूज नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला में जाऊंगा, नेम मैनेजर में जाऊंगा, यहाँ पर मैं न्यू को क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक नाम डिफाइन कर लूंगा। मैं नाम लिख दूंगा कलर कोड और यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला टाइप करना होगा। इज इक्वल टू हमें करना है, टाइप करना है गेट डॉट सेल ब्रैकेट ओपन करना है, टाइप करना है 63 कॉमा एक्सक्लेमेशन का साइन और यहाँ पर हमें कौन सा सेल नंबर टाइप करना होगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट है अमित और अमित के मार्क टाइप करा है सेल B6 में, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा B6, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और यहाँ से मैं इसे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर एक नेम क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है कलर कोड, इसे मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस सेल में मैं उसी नेम का यूज करने वाला हूं जो हमने बनाया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूंगा और टाइप करूंगा कलर। तो देखिए कलर कोड का जो नेम था वो यहाँ पर शो हो रहा है। मैं टैब प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपली एंटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 नहीं है तो आपको इस फॉर्मूला को क्लोज करने के लिए सिर्फ एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर जो रेड कलर है उसका कलर कोड हमें मिल चुका है जो है 3। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड का कलर कोड 3 है, येलो का कलर कोड 6 है और उसी तरह ग्रीन का कलर कोड है 10। तो यहाँ पर मैं ग्रीन में टाइप कर लूंगा 10, येलो में मैं टाइप कर लूंगा 6 और उसी तरह रेड में मैं टाइप कर लूंगा 3। अब दोस्तों हमारा काम आसान हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, सम इफ। अब यहाँ पर हमें सभी ग्रीन वैल्यूज का टोटल चाहिए, सभी येलो वैल्यूज का टोटल चाहिए और सभी रेड वैल्यूज का टोटल चाहिए। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए मैं ये रेंज सिलेक्ट कर लूंगा, इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज के लिए मैं ये रेंज सिलेक्ट करूंगा, इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, कॉमा और क्राइटेरिया के लिए मैं अब ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। इस रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है तो इस डेटा में मैं फिल्टर लगा लूंगा। फिर मैं यहाँ पर डेटा को फिल्टर करूंगा बाय कलर। सबसे पहले मैं ग्रीन कलर को फिल्टर करूंगा। तो देखिए ग्रीन कलर का टोटल यहाँ पर है 376, तो हमें यहाँ पर मिल चुका है 376। कलर में चेंज कर लूंगा येलो, टोटल यहाँ पर आ रहा है 379, यहाँ पर भी है 379। उसी तरह मैं फिर से फिल्टर कर लूंगा कलर को रेड कलर से, तो इसका टोटल यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 216 और यहाँ पर भी मिला है हमें 216। अब दोस्तों बारी है वैल्यूज को काउंट कराने की, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 90 मार्क्स लाए हैं, कितने स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 50 लेस देन 70 मार्क्स लाए हैं और कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 50 है। तो फिर से हमें यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है। मैं काउंट इफ एज फॉर्मूला यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा,
क्राइटेरिया रेंज के लिए मैं ये रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूँगा, कॉमा, और क्राइटेरिया के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। इस फॉर्मूला को मैं अब नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेटर देन 90 मार्क्स हासिल किए हैं। टोटल 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बिटवीन 50 एंड 70 है, और टोटल ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बिलो 50 है। तो इसे हमें वेरीफाई करना है, तो फिर से मैं यहाँ पर डेटा को फिल्टर करूँगा, फिल्टर बाय कलर। सबसे पहले ग्रीन कलर, टोटल काउंट 4 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4। येलो, टोटल काउंट मिलेगा हमें 6, और उसी तरह फिल्टर बाय रेड कलर, तो टोटल काउंट हमें मिलेगा 5। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप नेम मैनेजर का यूज करके वैल्यूज का सम करा सकते हैं, वैल्यूज को काउंट करा सकते हैं बाय कलर, और उसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना होगा जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है विदाउट VBA कोड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।